हेलो बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो में दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, बॉन्ड फ्यूजन। दो टाइप का बताया था, कौन, होमो और हेट्रो। आज पढ़ेंगे कि बॉन्ड फ्यूजन के टाइप। जैसे पिछले वाले में बताया था कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में एक होता है कार्बोकेटायन और एक होता है कार्बोएनायन, लेकिन और होमोलिटिक में वो होता है फ्री रेडिकल। तो अब आज पढ़ेंगे कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे, यहां से इसी पैटर्न पे इस बार नीट 2026 में क्वेश्चन आया था। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहला समझेंगे हम लोग कार्बोकेटायन। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसी को बोलते हैं क्या, कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं बाबू, कार्बोनियम आयन। ठीक है, समझेंगे क्या होता है कार्बोकेटायन। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बताए थे आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए, तो ध्यान से समझेंगे, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक, अब बताइए, इस एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 6। इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्सेट। ठीक है, सेक्सेट। ठीक, अब बताइए, हर एलिमेंट चाहता है कि ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट यानी 8। तो बताइए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए, और इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये जो है कार्बोकेटायन जो होता है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करना रहता है। इसके पास 6 है और 2 पेयर का मतलब होता है क्या, 2। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। इतना समझें। अब देखिए, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं लेविस एसिड। ध्यान रखेंगे कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं लेविस एसिड। अब देखिए, जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे। देखिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या, sp2। कैसे, हमें पता कैसे सर, देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितना होगी, 4, और 4 और 3, 4 ये हो गया, और टोटल साइड एटम कितना है, 3, 1 2 3, 4 और 3 7, और प्लस है तो घटा दीजिए, माइनस है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस है तो घटा दीजिए, माइनस है तो जोड़ दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन पे पूरा एक डिटेल वीडियो लाएंगे आपके लिए। पहले यहां समझेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 और 3 7, और 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा, 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितना बचा, 3। तो 3 को क्या बोलते हैं बाबू, sp2। 3 को क्या बोलते हैं, sp2। अब देखिए, sp2 और sp3। ठीक है, अगर 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ये डिटेल बताया जाएगा, बाद में बताएंगे, अभी समझिए। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी बाबू, 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी 120 डिग्री। ठीक है, अब समझेंगे। देखिए, आगे समझेंगे क्या, आगे समझेंगे कि जो कार्बोकेटायन, अब देखिए, अब एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा, समझेंगे इससे, यही समझाते हैं आप लोगों को। चलिए यहां समझाते हैं। ठीक है, देखिए, ये ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है सपोज। ठीक है, कार्बन है, ये है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब बताइए, इसमें लोन पेयर कितना होगा बाबू, 1। कितना लोन पेयर होगा, बताइए, लोन पेयर कितना होगा, मेरे साथ बोलेंगे, लोन पेयर कितना होगा, 1 भी नहीं होगा। अरे बोलिए, कैसे लोन पेयर कैसे डिवाइड बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन माइनस ये टोटल कितना आया, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, टोटल 3। ये कितना है, 3, माइनस टोटल साइड एटम। अब साइड एटम कितना है इसके पास, 3। तो 3 में से 3 घटा 0, यानी लोन पेयर इसमें कितना है, 0। तो याद रखेंगे कि इसमें लोन पेयर कितना है बाबू, 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कार्बोकेटायन। ठीक,
लेकिन समझेंगे कि इसके पास sp2 है, sp2 है और s में कितना ऑर्बिटल होता है, a, p में कितना ऑर्बिटल होता है बाबू, 1 2 3, ठीक है, p में कितना ऑर्बिटल होता है 3 और s में कितना ऑर्बिटल होता है 1। तो ये देखेंगे हम कि जो s की ऑर्बिटल है तो s है तो फुलफिल है, p होना चाहिए था 3 लेकिन है 2, तो ये फुल है, ये फुल है, ये वैकेंट है। क्या है बाबू, वैकेंट है। तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये वैकेंट है और जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, इसको डायरेक्ट p ऑर्बिटल लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए ये जो p ऑर्बिटल है आपका, ये जो p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल जो है आपका रेजोनेंस में हेल्प करता है, रेजोनेंस में हेल्प करता है और हाइपर कंजुगेशन में हेल्प करता है, हाइपर कंजुगेशन में हेल्प करता है। देखिए क्या समझे हम, ये समझे कि जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है बाबू, ये वाला जो ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल को बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये 1s है, ये जो है 1s है, ये जो है 1s है और ये कौन सा है 2p, ठीक है। अब देखिए कैसे समझेंगे, अरे भाई मेरे हाइड्रोजन किस में आएगा 1s1, ठीक है, कार्बन किस में आएगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 2 6, ठीक है। तो देखिए ये तो खत्म हो गया, ये देखिए 2p, तो इस कौन सा कार्बन किस में आएगा 2p वाले में, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक ठीक, यहाँ से क्या पूछेगा यही कि क्या होता है, क्या एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज लेविस एसिड, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं लेविस एसिड और उसी को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान रखेंगे कि कार्बोकेटायन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह, ठीक। यहां से नीट में क्वेश्चन आया था, पूछा था उन्होंने कि ये जो है वो p ऑर्बिटल है कि नहीं है, तो p ऑर्बिटल है, लेकिन वहीं अभी अगला सिखाएंगे आपको कार्बोनायन, ठीक है। देखिए ठीक, कार्बोनायन समझेंगे, ठीक, कार्बोनायन, ठीक है। अब देखिए कार्बोनायन कैसा होगा बाबू, ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया कार्बोनायन का और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके पास कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए ध्यान से समझेंगे कि 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा है, ठीक। दूसरी बात, लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा 4 1 2 3 4 + 3 7 और ये 7 और ये टोटल कितना होगा 8/2, ठीक है, 4 3 7 8 4 ये हो गया, टोटल कितना होगा 4 और 4 को क्या लिखते हैं बाबू sp3, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, ठीक है। अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है, ठीक। अब ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 2p है, लेकिन इसके अंदर क्या p ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं है समझेंगे, ठीक है। देखिए समझेंगे, देखिए ये देखिए sp3 है तो s हो गया, p हो गया, तो ये p तीनों फुलफिल है, तो p फुलफिल है तो वैकेंट नहीं है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसके पास कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, बताइए मेरे साथ, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, जल्दी बताएंगे मेरे साथ, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, ठीक, नहीं है, तो जब नहीं है तो बताइए इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, अरे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर कैसे निकालते हैं बाबू, हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 टोटल कितना है ये 4 माइनस साइड एटम टोटल कितना है 3, तो लोन पेयर कितना हो गया 1। तो बताइए ऑक्टेट कंप्लीट विथ लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट विथ लोन पेयर इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल,
इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए कार्ब एनायन जो है, कार्ब एनायन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा बाबू? sp3, और sp3 यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन इसमें बताइए ये ऐसे ऐसे बना रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल। कौन सा शेप? पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, ठीक है। अब देखिए ये इसकी हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट है और विथ लोन पेयर, तो इसे क्या बोलते हैं बाबू? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तक ध्यान से समझेंगे, कहाँ दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर कि यहाँ पे हमको दिक्कत लगा, ठीक है। कोशिश है कि आपको दिक्कत नहीं लगेगा, ठीक है। बताइए क्या पूछेगा एग्जाम में कि कार्बो एनायन? डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आना चाहिए कि कार्बोकेटायन कौन होता है, कार्बो एनायन कौन होता है, ठीक है। ये हो गया कार्बोकेटायन, ये हो गया कार्बो एनायन। क्या फर्क है? ये देखिए सेक्सेट है, सेक्सेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और ये कितना है बाबू? ऑक्टेट पूरा है। कैसे? 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ठीक है। अरे बोलिए यस या नो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। अब देखिए, ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये बना था, ठीक है, ये है, आपको बताए थे, ठीक है। ये जब टूटेगा ठीक, टूटेगा तो ये बनेगा, ठीक, ठीक है, आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। तो कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलिए इसी मॉलिक्यूल को समझते हैं। अब देखिए ये समझेंगे, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालेंगे? पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखिए 2 2 4 हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहले कार्बन का बैलेंस कितना होगा? 4 प्लस टोटल साइड एटम कितना है? 3, 4 और 3 7। अब बताइए 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 3 7। अब देखिए ये तो 7 आ गया, अरे बोलिए 7 आया, तो पहला चीज ये हम यहाँ से पकड़ लेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है बाबू? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। अब देखिए ये 4 प्लस 7 आ गया, और ये एक घटाएंगे, ठीक है, एक घटाएंगे तो टोटल कितना है? 6, और 6 को क्या बोलते हैं? sp2। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, ठीक है। देखिए दूसरी बात, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए समझेंगे। अब देखिए sp2 आया है, sp2 आया है, लेकिन क्या समझेंगे यहाँ पे कि जो s का ऑर्बिटल है और ये p का ऑर्बिटल है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो p का ऑर्बिटल है ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना बाबू यहाँ पे, ठीक है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन है कैसे बॉन्ड बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ठीक। तो ये से क्या समझे कि ये जो है हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है। और जो ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, यही हाफ फील्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में हेल्प करता है, हाइपर कंजुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यही जो है हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में हेल्प करता है। ध्यान देंगे, समझेंगे पहले क्या क्या हम लिखवाए हैं, ठीक है। और देखिए बताइए कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, और होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान से समझेंगे, जैसे और इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 1 7, तो टोटल कितना आया था? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी क्या करेंगे बाबू? और इलेक्ट्रॉन, ठीक। कार्बन फ्री रेडिकल में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक। चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। बने रहें इसी चैनल पे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें।